स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। ठंड आ चुकी है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, संसद चले ना चले, लपेटे में नेताजी चलता रहेगा। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद राजीव जेटली जी और कांग्रेस से अनिल यादव जी। मंच पर एक तरफ विशान देव, विनीत पांडे, गौरव चौहान, दूसरी तरफ सुदीप भोला, दिनेश रघुवंशी और अजय अंजाम। सर एक कमाल हो गया, एक कांग्रेस का नेता गठबंधन के लोगों को बोल रहा था नारा, क्या बोले अब ये नारों का उपयोग किया करेंगे, एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। मैंने कहा तो भाजपा का था, कहला नहीं गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि हमें ज्यादा जरूरत है इस नारे की। अद्भुत है, क्या हालत हो गई कांग्रेस की। पंडित प्रदीप जी की जयंती अभी हुई है, तो मैंने उन्हीं के गीत पे कांग्रेस पे गीत लिखा है। सर ये सुन लो, मैंने बड़ी मेहनत से लिखा है कि कांग्रेस का हाल ये कैसा हो गया, गठबंधन का प्यार कहाँ पर खो गया, कैसी ये मनहूस घड़ी है। उधर मनहूस घड़ी, आप हंस रहे हो। मुखड़े पर हंस रहा हूं, इतना सुंदर भाई, एक बार जोरदार ताली, वाह वाह, दोबारा। कैसी ये मनहूस घड़ी है भैया, दीदी लेकर लठ खड़ी है, बंगाल में। कैसी ये मनहूस घड़ी है, दीदी लेकर लठ खड़ी है, सारे दल दुत्कार रहे हैं, इनके कारण हार रहे हैं, लालू तुमको कोस खड़े हैं, हुड्डा जी बेहोश पड़े हैं। पूरा घटना। अबू आजमी धमकाते हैं और ठाकरे चिल्लाते हैं, अब्दुल्ला भी तुमसे न्यारे, सैफई से चाचा फटकारे, छोटू दल भी ताने मारे, छोटू दल भी ताने मारे, जिनको तुमने दिए सहारे। मतदाता ना बटे कास्ट में, कल ही हारे महाराष्ट्र में, यूपी से। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मतदाता ना बटे कास्ट में, कल ही हारे महाराष्ट्र में, यूपी से धकियाए गए हो, एमपी में लटकाए गए हो, झारखंड से गए हो झाड़े, हरियाणा से हार अखाड़े, तुमने राजस्थान गवाया, छत्तीसगढ़ भी नहीं बचाया, जाने किसने भाग्य लिखा है, अब केवल वायनाड बचा है। अब केवल वायनाड बचा है, सबने तुम पर आज ठीकरा फोड़ा है, ना घर का और नहीं घाट का। और अब याद करना, कांग्रेस वो दल था भाई, कांग्रेस वो दल था भाई, जितनी बार मुसीबत आई, हर एक दल को बांट मलाई, गठबंधन की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है, नाते रहना बचे तीन में, पंजा घुस गया आस्तीन में। गठबंधन नाते रहना बचे तीन में, पंजा घुस गया आस्तीन में। सुनो जरा ओ पंजे वालो, एनडीए पर नजर घुमा लो, शिंदे और पवार दुलारे, नायडू संग नीतीश हैं प्यारे, और तुम आंख में खटक रहे हो, काहे दर दर भटक रहे हो, किसके दम पे रिवाइज करोगे, कितना कॉम्प्रोमाइज करोगे।
आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, कांग्रेस का नाम बहुत बदनाम बहुत धन्यवाद। ये भाजपाई लोग कांग्रेस का दर्द गा रहे हैं। देखो, जनता का दर्द समझते नहीं है। जनता का दर्द समझा है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राशन काहे बांट रहे फ्री में, नौकरी बांटो। तो सुनिए जनता क्या कह रही है। नौकरी नौकरी जनता मांगे नौकरी, फ्री की राशन वाली अब नहीं चाहिए टोकरी, झूठ का तंत्र है बीजेपी की पॉलिसी, 4 दिन की चांदनी फिर बसी है बेबसी, नौकरी नौकरी जनता मांगे नौकरी। अब थोड़ा साथ देना जेटली जी कि जानते हो कितना तुम क्या गुजरती है हम पर, कर दिए महंगे तुमने तेल घी आटा शक्कर, साथ देना लूट का मंत्र है बीजेपी की पॉलिसी, लूट का मंत्र है बीजेपी की पॉलिसी, 4 दिन की चांदनी फिर लिखी है बेबसी, नौकरी नौकरी जनता मांगे नौकरी, अग्निवीर की भर्ती कर दी बीजेपी की पॉलिसी, एग्जामों में धांधल कर दी बीजेपी की पॉलिसी, सिलेंडर है गैस नहीं है बीजेपी की पॉलिसी, खाता है पर कैश नहीं है बीजेपी की पॉलिसी, नौकरी नौकरी। कोर्ट की फटकारों से भी मौन क्यों भंग नहीं होता, सुनाकर बस मन की बातें ये मन क्यों तंग नहीं होता, भलाई यंग जनरेशन की नौकरी बिना नहीं होगी, कि जैसे फसलों की बातें खेत के बिना नहीं होगी। और इनकी फिर से आवाज आनी चाहिए आपकी तरफ से, विपक्षियों की करो सफाई बीजेपी की पॉलिसी, छोड़े ईडी सीबीआई बीजेपी की पॉलिसी, दान दान के बदले दाना पानी, समझ रहे हैं आप, इतना देंगे सब कुछ ले लेंगे, दान के बदले दाना पानी बीजेपी की पॉलिसी, जीएसटी है और बढ़ानी बीजेपी की पॉलिसी, नौकरी नौकरी जनता मांगे नौकरी। और आखिरी आपको चेतावनी दे रहा है ये गौरव चौहान, न जिसमें बिजली ही दौड़े तो ऐसे तार का होगा क्या, समझ जाओ बीजेपी वालों, न जिसमें बिजली ही दौड़े तो ऐसे तार का होगा क्या, अगर डॉक्टर ही है रोगी तो फिर बीमार का होगा क्या, छपे केवल विज्ञापन ही तो फिर अखबार का होगा क्या, मिलाना वोट जो जनता का तो इस सरकार का क्या होगा। थैंक यू, वायरल है ये वायरल है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है गौरव, कमाल का काम किया। कांग्रेस में बैठकर मैं अच्छी बातें करता हूं। आपकी पार्टी के पूरा इंगित कर रहा हूं। तुम्हें भ्रम है रहेगा भी यहाँ सब नेक निकलेंगे, मगर वादे अधिकतर साथियों के फेक निकलेंगे, समय आया तुम्हारे श्रेय लेने का तो ये तय है, यहाँ अखिलेश लालू और ममता एक निकलेंगे, याद रखना। थैंक यू, याद रखना सर, आपको श्रेय नहीं मिलेगा। और क्यों है ऐसा? हुए हो खूब वंचित आप अब ममता की ममता से, तुम्हें कैसे लगा मिल जाएगा सब कुछ ही समता से, ये नादानी नहीं तो और क्या है आपकी राहुल, नहीं हो आप वाकिफ अब तलक ममता की क्षमता से। ममता ने हमेशा धोखा दिया है। और आप सुनना, मैं बोल रहा हूं इस बड़े मंच से, कोई समझे नहीं समझे बताना तो जरूरी है, कोई समझे नहीं समझे बताना तो जरूरी है भीतर और कुछ
बाहर से केवल जी हजूरी है। जिला स्तर पे जब तक संगठन मजबूत ना होगा, लड़ाई लड़ रहे हो आप वो आधी अधूरी है। क्या फायदा सर? राजीव जी मैंने सही बोला सर? आप लड़ते रहो लड़ाई सदन में और केंद्र में, कहीं कुछ नहीं होने वाला। जिला स्तर पे जीरो हैं आप, तो काम करिए। और किस लिए सर? जरा मौसम बदलते ही सभी का रंग उतरेगा। जो गठबंधन टिका है स्वार्थ पर, एक दिन वो बिखरेगा। हमारा मशविरा है आपको राहुल जी, ये समझो, मुकद्दर दूसरों के साथ से बिल्कुल न संवरेगा। और बढ़ा है वोट प्रतिशत, आप खुद को ये बधाई दो। लड़ेंगे कैसे सबसे यूं बहन और आप भाई दो। अगर सत्ता की है चाहत तो फिर पैदा करो हिम्मत। युवाओं को करो आगे, बुजुर्गों को विदाई दो। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन जो बात पहले सुदीप ने कही ना कि ये मौसम में कैसा फॉग हो गया है, ये आपका दल वॉशरमैन का डॉग हो गया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों कवियों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन जो गौरव जी ने बोला वो आम जनता की जो दुख दर्द की बातें हैं वो बोली। इन्होंने कांग्रेस के संबंध में बातें की, वो ठीक है। जहाँ तक बात है हमारी पार्टी की, देखिए हम लोगों की लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग दल के नेता हैं। और लोकतंत्र की खास बात क्या होती है कि यदि कोई आपसे किसी बात पे सहमत नहीं है तो वो अपना विरोध दर्ज करता है। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है कि भाई या तो आपको माई वे या फिर हाईवे जाना पड़ेगा। अब आप सारे मिलके विरोध दर्ज करा रहे हैं। देखिए, कभी ना कभी किसी को अगर समस्या है तो वो बोलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ, अगर गठबंधन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का हाल देखिए ना। ये इन्होंने जेजेपी के साथ हरियाणा में गठबंधन किया, खा गए उन्हें, उनकी 0 सीट है आज। अकाली दल को खत्म कर दिया, इनके साथ गठबंधन भी खत्म हो गया। आप देखिए बिहार में जेडीयू का सारा वोट बैंक खा गए। शिवसेना जो इनकी दशकों पुरानी सहयोगी रही है उसकी पार्टी तोड़ दी। तो ये तो ऐसे लोग हैं जो अपने सहयोगियों को खा जाते हैं। वहीं हमारे साथ जहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि भाई समन्वय बनाकर किसी चीज़ को अचीव किया जाए। आप खुद बर्बाद हो जाते हो। नहीं, बर्बाद, देखिए पहली बात तो ये किशोर जी, राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाई है, हालांकि बैसाखियों पे बनाई है, कब तक बनाई है वो दूसरी बात है, लेकिन यही बीजेपी जो थी ये 2 सीटों पे थी। तो राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन पार्टी देश की जनता के लिए लड़ रही है। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि हम आपसे क्या बात करें जब आपके अपने लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक भी ऐसा लीडर नहीं बचा जो आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर कोई लेकर के आ रहा है तो इनका अपना अलायंस ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ लेकर के आ रहा है। आप ये देखिए, थोड़ी देर पहले कितनी खूबसूरती से बताया कि ममता दीदी वो अपना लीडरशिप लेकर के आ रही है। लालू यादव जी ने भी कह दिया राहुल गांधी फेल हो चुके हैं। अब राहुल गांधी फेल हो गए तो कोई व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो जॉर्ज सिरोज के ऊपर अपनी बात बाहर आके निकले और ये कहे कि हमने चंदा नहीं लिया, क्योंकि आपने चंदा पहली बार नहीं लिया। आपने चंदा, चाहे अगर पहले भी देखें तो जिन जिन लोगों ने इस देश के खिलाफ काम किया उनसे आप चंदा लेते हुए चले गए। एक भी जवाब पार्लियामेंट में आपने नहीं दिया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखिए देश की जनता हकीकत जानती है। इस देश की जनता को मालूम है किस राजनीतिक पार्टी के साथ मुझे जाना है और जिसके साथ जाना है वो उसके साथ जा रही है। मैं आपकी बात का, गौरव जी, एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये बार बार मैं अखबारों में या किसी कविताओं में, कवियों सम्मेलन में पढ़ता हूँ मैं नौकरी की बात। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, आज की डेट में ये चैनल के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपति भी देख रहे होंगे, युवा भी देख रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे, स्किल्ड भी देख रहे होंगे, अनस्किल्ड भी देख रहे होंगे। आप ये देखिए, किसी भी बड़े उद्योगपति को स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही है। आज नौकरियों में नौकरी देने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाले कम हैं। और मैं बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको कि ये बात आप दोबारा से अगले शो में करके देखिएगा कि हमने पहले आते ही सरकार में एक बात कही कि जब तक ये देश स्किल्ड नहीं होगा तब तक नौकरी की संभावनाएं कम होंगी, क्योंकि जिसको स्किल्ड चाहिए वहाँ अनस्किल्ड लेबर नहीं लग सकती है। तो कर दो ना, स्किल्ड कर दो। इसीलिए
E&Y अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट आई, उसने बोला भारत के अंदर नौकरियों की संभावना सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा नौकरियां भारत में, इसीलिए हम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटीज़ इस देश के अंदर लेकर के आए कि बच्चों को सिखाना है ताकि आगे उनको उनकी जगहें मिल सके। तो ये कविताओं में तो अच्छा लगता है। रही बात आपने महंगाई की करी, बहुत पुरानी अखबार पढ़ी होगी आपने शायद, यूपीए के टाइम की, जो आपने आज बोल दी। महंगाई के ऊपर भी रोज़ रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के अंदर बार बार बताया जा रहा है कि इस देश में महंगाई, खुदरा महंगाई घटी है, बढ़ी नहीं है। मैं इसको भी करेक्ट कर दूं आपको। देखिए, अब मैं एक बात बोलता हूं कि महंगाई दर घटी है, महंगाई थोड़ी घटी है। महंगाई दर घटी है, महंगाई दर घटी है, महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर घटी है। तो महंगाई तो अपने आप घटी जब महंगाई दर घटी है। भाजपा देश को और कुछ दे न दे, नारे बढ़िया बढ़िया देती है हर बार। अभी महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, दिल्ली का चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र में एक नारा दिया था, वो चल गया। दिल्ली में 2 नारे दिए हैं। दोनों जगह की एक एक खबर बता के एक कविता सुनाता हूं। महाराष्ट्र की खबर यह है कि चुनाव के बाद सीएम शपथ ले रहे थे और जो लोग नीचे बैठे हुए थे उनकी जेबें कट रही थी, उनकी चेन चोरी हो रही थी। और दिल्ली में यह है कि दिल्ली में इस बार उन्होंने 2 नारे दिए हैं। पहला है कि क्या है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और दूसरा है, आ रही है भाजपा। अब सुनिए सर कविता। जोर तो पूरा लगा रही है पर दिल्ली में टिक नहीं रही। नारा तो है आ रही है भाजपा पर आती हुई दिख नहीं रही। आती हुई दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही है सर? क्योंकि महाराष्ट्र की खबर सुनकर लोगों का विश्वास उठ रहा था। एक तरफ कानून व्यवस्था की शपथ ली जा रही थी, दूसरी तरफ जनता का माल लूट रहा था। दूसरी तरफ जनता का माल लूट रहा था। अच्छा, दिल्ली में तो आपके लिए क्या है ना सर, आगे कुआं पीछे खाई है। कैसे? दिल्ली में आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे तो लोग महंगाई का पूछने लगेंगे। आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे तो लोग महंगाई का पूछने लगेंगे। आप यमुना के बारे में बोलेंगे तो सब गंगा की सफाई का पूछने लगेंगे। सब गंगा की सफाई का पूछने लगेंगे। लोग कह रहे हैं भाजपाई सिर्फ नारे बदल सकते हैं और वही हर बार बदलेंगे। एमसीडी का मेयर तो बदल नहीं पाए, पूरी सरकार बदलेंगे। मेयर तो बदल नहीं पाए सर, पूरी सरकार बदलेंगे। नारों से माहौल बदलता है, जमीन पे सच नहीं बदलता है। वो क्या है ना सर कि वोट के लिए लच्छेदार भाषण और 5 किलो राशन हर जगह नहीं चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कह रहे थे कांग्रेस से कि बीजेपी जिसको साथ ले लेती है उसको बर्बाद कर देती है। इनका दर्द ये है कि ये जिसको साथ ले लेते हैं वो इनको बर्बाद कर देता है। तो वहीं से आजकल जो सिनेरियो है, माहौल है, एक मतलब शायरी की बात है, जरा मन के साथ सुनिएगा। लोग पूछते हैं आपके ही, लोग पूछते हैं लालच में या फिर डर कर बांध दिया। लोग पूछते हैं लालच में या फिर डर कर बांध दिया। इंडी ब्लॉक का ताज आपने किसके सर पर बांध दिया? इंडी ब्लॉक का ताज आपने किसके सर पर बांध दिया? और जब आप आजकल तुलना करो हिंदुस्तान में बीजेपी की और कांग्रेस की, दादा शेर सुनिएगा कि तुलना करिए बीजेपी की जब इंडी गठबंधन से। लगता है जैसे हाथी के आगे मच्छर बांध दिया। लगता है जैसे आगे मच्छर बांध दिया। आज से कुछ साल पहले सीन क्या थे, और चलते चलते विनीत भाई अब कहां पहुंच गए? सुनील बोला सुनना यार, शेर सुनना। लालू जी तो कहते थे ममता दीदी बेदर्दी हैं, आज उन्हीं के फेवर में इंडी का फ्यूचर बांध दिया। आज उन्हीं के फेवर में इंडी का फ्यूचर बांध दिया। उधर सपा पर ब्लेम लगाकर श्री आदित्य ठाकरे ने, अब ये आप सब लोग एक साथ हो और आपस में ये सब चल रहा है, उधर सपा पर ब्लेम लगाकर श्री आदित्य ठाकरे ने इंडी की पिंडी में जैसे भारी पत्थर बांध दिया। इंडी की पिंडी भारी पत्थर बांध दिया।
बताना पड़ा। और ये शेर बैठ के सुनाता हूँ, इस पे आप भी बैठ जाओगे सुनना। इधर साइकिल वाली वार्निंग, इधर साइकिल रोज वार्निंग वाली घंटी बजा रही। सैफई से क्या आ रहा है? इधर साइकिल रोज वार्निंग वाली घंटी बजा रही, दीदी ने भी खुद के ही दावे का हूटर बांध दिया। दीदी ने भी खुद के ही दावे का हूटर बांध दिया। बहुत शुक्रिया जनाब। और बांग्ला के मुद्दे पर दिल्ली का फेवर करके ममता जी ने राजनीति में नया बवंडर बांध दिया। ममता जी ने राजनीति में नया बवंडर बांध दिया। और शेरे आखिर आप सबके नवाजिश सुनिएगा हंगामे के साथ, खुद वो कब झोला उठाएंगे आई डोंट नो सर। खुद वो कब झोला उठाएंगे आई डोंट नो सर, लेकिन ये तो है कंफर्म आपका बोरिया बिस्तर बांध दिया। ये तो है कंफर्म आपका बोरिया बिस्तर बांध दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू नवाजिश, सलाम। सर दिल्ली में चुनाव मैं कही लेता हूं, अच्छे ही आ चुके हैं, भैया ने ही बताया, बीजेपी ने नए नारे दिए हैं। वहां से दिल्ली चुनावों से एक छंद देखिएगा, बटने और कटने के नफरती नारों से जनता की आप अब प्रीत नहीं पाओगे। सुप्रीम कोर्ट से मिली सुप्रीम फटकार है, बुलडोजर के भी गा गीत नहीं पाओगे। खूब दाव खेल लो केजरी जी के विरुद्ध, जन को उनके विपरीत नहीं पाओगे। सिर्फ झूठे हमलों से और कोरे जुमलों से दिल्ली वालों के दिलों को आप जीत नहीं पाओगे। और सर दूसरा छंद, सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार की फटकार लगाई और कहा कि 80 करोड़ राशन बांटने की जगह रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। वहां से एक छंद, झूठे जुमलों की जी हो चुकी है काली रात, सत्य के प्रकाश से ये रात काट दीजिए। धन व बाहुबल के दम पे लड़े चुनाव, ऐसे नेताओं को तो खुद छाट दीजिए। रेवड़ियों के दम पे हो चुके हैं कई चुनाव, अब जनता को कुछ नई बात दीजिए। यदि चाहते हो कि युवा नहीं कटे आपसे, तो खाली हाथों में कुछ काम बांट दीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये बताइए, दिल्ली में कुछ फ्री तो नहीं देंगे ना? आप तो नहीं दे रहे कम से कम? देखिए, मैं दिल्ली के हालात, मुझे लगता है जो दिल्ली के लोग हैं उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। जो दिल्ली से बाहर आए हैं उनको अंदाज़ा नहीं हो सकता। लेकिन दिल्ली के हालात जो हुए हैं, अब लोग दिल्ली के सोच के बैठे हैं कि मैं दिल्ली शहर में नहीं रहता, दिल्ली को अब एक पिछड़ा हुआ कस्बा बना दिया गया है। और ये मुझे लगता है ये दिल्ली का हर व्यक्ति बता सकता है। दिल्ली जिस तरीके की थी, हमसे पहले भी, चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे हमसे पहले भी रही हो, लेकिन तो बहुत पहले थी। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं दिल्ली, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिल्ली ने डेवलपमेंट का टेस्ट ही हमारी सरकार में देखा था। ये मेट्रो की बुनियाद किसने रखी थी? वो भी भारतीय जनता पार्टी ने रखी थी। शायद आपको ये जानकारी मैं आपको फिर से अपडेट करता हूँ। मेट्रो का प्रोजेक्ट जिसकी बुनियाद रखी गई थी वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखी गई थी। दिल्ली को आज की डेट में एक बेहतर नेतृत्व, बेहतर प्रशासन और बेहतर शासन चाहिए। हमें शराब वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें वो सरकार चाहिए जो दिल्ली की जनता को दिल्ली का वापस स्वरूप दे सके। और दिल्ली को अगर कोई स्वरूप दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और मुझे लगता है इस बार वो तैयारी कर ली गई है। जलेबी इस बार दिल्ली में, ध्यान दीजिएगा, इस बार जलेबी दिल्ली में भी खिलाई जाएगी। जो हमने महाराष्ट्र में खिलाई, जो जलेबी हरियाणा से आई और अब वो दिल्ली में भी आने वाली है। मेरे भाई ने 2 लाइनें हमारी तरफ से जोड़ दी और 2 लाइनें आम आदमी पार्टी की तरफ से जोड़ दी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं, ये प्रभु राम को, जो कि अनंत हैं, जो हमेशा अब आदिकाल से हैं और हमेशा रहेंगे, ये प्रभु राम के लिए कह सकते हैं कि हम राम को लाए थे। तो मेट्रो तो बहुत छोटी चीज़ है, ये किसी का भी क्रेडिट ले सकता है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जब कांग्रेस का समय था तो लोग कहते थे कि दिल्ली दिल वालों का घर है, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज दिल्ली जो है प्रदूषण का घर बन गया है, क्राइम का घर बन गया है। आप देखिए ना, आए दिन कोई गैंगवार हो रही है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं डकैती हो रही है। भाई, पुलिस तो आपके पास ही है। यमुना जो है वो सड़ के मर रही है, ठीक है। और इसमें दोनों सरकारों का रोल है, दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं, आपकी और उनकी नहीं। इनकी और आम आदमी पार्टी की, क्योंकि केंद्र में ये बैठे हुए हैं और दिल्ली में सरकार इनकी है। 15 साल आपकी थी, बड़ी साफ चल रही थी। हम ना आप
एक बात बताइए ना, आज उस 15 साल के अगर आप विकास को देखेंगे, आज भी जो मेट्रो है शीला जी की लाई हुई है। जितने आपको हाईवेज दिखेंगे, जो फुट ओवर ब्रिजेस दिखेंगे, वो सब शीला जी के बनाए हुए हैं। इन अगर किसी भी सरकार की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ बातों पर चर्चा हुई है, नारे दिए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई है, विकास सिर्फ और सिर्फ शीला जी ने किया। और यही बात आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष घर घर जाके देवेंद्र यादव जी जनता को बता रहे हैं, तो इसलिए परेशानी हो रही है। आपकी बाहर कम से कम कांग्रेस तो कबूल करके बैठी है कि वो दिल्ली में नहीं आ रही है, और केजरीवाल साहब ने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली है। मतलब दिल्ली की जनता को क्लियर मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी सरकार बनाने जा रही है। कौन सीएम कौन? देखिए ये व्यक्तियों की पार्टी नहीं है, ये नीतियों की पार्टी है, विचारों की पार्टी है। विचारों पे वोट पड़ता है, नीति पे वोट पड़ता है, उसके बाद नेतृत्व निर्धारित होता है। तो मेरा विचार मेरा ये है कि आप बदल लीजिए। गठबंधन का चेहरा जो है ना, ये जनता देखो, सोशल मीडिया के जमाने में अनिल भाई, जनता बहुत अवेयर है, जागरूक है, एक एक तिल तिल जानती है आप लोगों का कि आप क्यों इकट्ठे आए, अब क्यों इकट्ठे छिटक रहे एक दूसरे से। और ये रोज रोज जो चल रहा है उस पर एक गाना आनंद लेना। आप सभी का स्टार्टिंग में हंगामा होता है, बाद में खिसियानी बिल्ली सा ड्रामा होता है। सुना अभी लालू जी ने कहा बहुत खूब, कांग्रेसियों की लीडरशिप से गए सभी ऊब। खड़गे जी का भाषण खामई खामा होता है, रोज ही खिसियानी बिल्ली सा ड्रामा होता है। और एक नया प्रयोग, नया बिल्कुल व्यंग, अपने अपने प्रॉफिट के हैं सभी तलबगार, रखा एक अनार है लेकिन 100 बीमार। 10 पैरों के बीच में एक पैजामा होता है। ये पजामा एक है, सब अपना अपना पैर पीछे। और रोज ही खिसियानी बिल्ली सा ड्रामा हो। अच्छा, काम अच्छे कर नहीं पा रहे हैं, संदेश अच्छा दे नहीं पा रहे हैं, भाजपा लगातार जीत रही है, और ये क्या करते हैं, आधे तो जमानत पर हैं, आधे पड़े जेल, और आप कहते हो कि ये ईवीएम का खेल। दरअसल मोदी जी का हाथ सभी ने थामा होता है, और इनका रोज ही खिसियानी बिल्ली सा ड्रामा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे काम है ना कोई धाम भी है, रोज रोज बढ़ रहे दाम भी हैं। अरे पब्लिक इतनी हलाकान क्यों है, सोने की चिड़ैया परेशान क्यों है। देखो जो इन्होंने बांटा था वो पुण्य इनको मिला, टैक्स हमने चुकाया वो भंडारा हो गया। कि फ्री बिजली पानी राशन हर एक दल की थ्योरी है, अंदर पूरी खत्म है, बाहर चप्पल चोरी है। भंडारा बढ़िया बढ़िया। अरे रेमेडी में ऐसा ये उपचार क्यों है, पढ़ा लिखा युवा बिना रोजगार क्यों है, बढ़ती जाएगी बीमारी ये फिक्र इनको नहीं। देश विश्व गुरु था ना जो वो दोबारा हो गया। हाँ 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 हाँ, भंडारा हो गया, भंडारा हो गया। और एक समस्या जो कि आज हमको तो दिख रही है लेकिन आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी, और आप उस पर रहते हुए भी ध्यान कितना दे रहे हो ये आप बताना, कि कितने टुकड़े डालोगे बांग्लादेशी पालोगे, कितने टुकड़े डालोगे बांग्लादेशी पालोगे, जनसंख्या विस्फोट हुआ कैसे देश संभालोगे, डेमोक्रेसी उन पर मेहरबान क्यों है,
ये डेमोक्रेसी उन पर मेहरबान क्यों है, सत्ता लोभियों में चलन आम क्यों है। देखो तो पिद्दी सा इत्तू सा रत्ती सा जो देश वो था रहा, और देश जो हमारा था वो बेचारा हो गया। हाँ 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 हाँ, भंडारा हो गया। तो जो फोकट के भंडारे जो बट रहे साहब, इन पे कुछ लगाम लगा दो। आमतौर पे एक कहावत कही जाती है कि हाथ को आया मुंह को न लगा, लेकिन कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो रही है, मुंह तो छोड़ो हाथ भी नहीं आ रहा कुछ भी। अब गठबंधन में क्या चल रहा है सर सुन लीजिए, आपको आनंद आएगा बच्चों, मजे से सुनना। गठबंधन का हर दल ममता जी को बिग बॉस बनाने का वेट कर रहा है, और घर से आउट करने के लिए जिसको देखो वही कांग्रेस को नॉमिनेट कर रहा है, वही कांग्रेस को नॉमिनेट कर रहा है। कांग्रेस की लीडरशिप को क्या हुआ, कोई इसका पता भी लगाएगा? सारे सहयोगी कांग्रेस से कह रहे हैं हमें तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। और अगली लाइन सुनो सर, मजेदार है, और दिल्ली में आपका आंकड़ा क्या है और आप क्या सोचते हैं, अगली लाइन आनंद से सुनिएगा। दिल्ली में पार्टी कितनी भी मेहनत कर ले, परिणाम रहता है जस का तस। और पार्टियां सरकार बनाने की सोचती है और कांग्रेस प्रार्थना करती है भगवान इस बार 0 नहीं आए, बस इस बार 0 नहीं आए बस। विपक्ष को संसद के अंदर होना चाहिए, पर वो बाहर मुखौटे लगा के मजमा लगा रहे हैं। जिन पे जनता को विश्वास नहीं है वो दूसरों पे अविश्वास लेके आ रहे हैं, दूसरों पे अविश्वास लेके आ रहे हैं। और लगता है वक्त ने पंजे से लीडर बनने वाली रेखा को मिटा दिया। अतीत को भुनाते भुनाते पार्टी ने अपने भविष्य का भट्ठा बैठा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार 0 तो नहीं आ रहा दिल्ली में? देखिए, कितना और किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता डिसाइड करती है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता को मुद्दों को उठाया है और जनता की बात करी है, इसलिए निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आएंगी। मैं आपके कवियों को सुन रहा था, एक कवि ने विपक्ष को मच्छर बताया और एक कवि ने विपक्ष को निरीह बताया। देखिए, मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र में विपक्ष जनता की आवाज़ होता है। आज विपक्ष में पार्लियामेंट में विपक्ष किस लिए लड़ रहा है? भाई, जनता से जुड़े मुद्दों के लिए। आपकी ये जो सरकार किसकी आवाज़ है फिर? नहीं, बता रहा हूँ ना भाई, अगर सरकार पूरा काम कर रही होती तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं होती। सरकार विपक्ष को जो जिम्मेदारी जनता देती है वो इसलिए कि उनके जुड़े मुद्दे उठाएं। आज राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, इन नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम उस पर चर्चा ना कर पाएं, बस इतनी तो लड़ाई है। मैं ये अभी क्योंकि बांग्लादेश का बार बार जिक्र आया और बड़ी अच्छी बात कही कि देश का वो एक ज़माना था और आज ये हो गया है कि बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है। ये वही बांग्लादेश है जिसे कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, इंदिरा गांधी होती थी, हमारी प्रधानमंत्री होती थी। इस बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके इस बांग्लादेश को पैदा करने वाला हमारा देश है और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी। ये वो कांग्रेस रही है। और आज क्या हो रहा है? जरा सा बांग्लादेश आपको आंख दिखा दे रहा है। आप कह रहे हैं कि वहां पर गलत हो रहा है हमारी माइनॉरिटी के साथ, वो कह रहा है हमारा आंतरिक मामला, चलिए जाइए यहाँ से। अपना झंडा तक आप हमारे सेक्रेटरी के पीछे नहीं लगने दे रहा है। ये हैसियत हो गई है हमारी। देखिए, क्या है कि सिर्फ गाल बजाने से नहीं होगा। आप जबरदस्ती आप मीडिया और सोशल मीडिया पर करते रहिए कि मोदी जी का डंका बज रहा है। अगर आपके छोटे छोटे देश आपको धमकाएंगे, अमेरिका ने कहा ना, आपने कहा कि जी अमेरिका जो है हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, वहां से स्टेटमेंट आ गया तुरंत कि भाई क्या आपको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गेन के लिए इस देश की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, ये दुख की बात है। हम जब कहते हैं कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालें, हमने आज गवर्नर ने कहा कि जो रोहिंग्या यहाँ पर अवैध बस्तियां बना करके बैठे हैं उनका हिसाब करिए, उनकी जांच करिए। बताइए, कांग्रेस खड़ी है हमारे साथ? तो बांग्लादेशियों को बसाने वाले ये कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश तोड़वाया। अरे भाई, पाकिस्तान भी तो आप ही ने बनाया। पाकिस्तान किसने बनाया? नेहरू जी पाकिस्तान बना के गए, उसका 2 हिस्से इंदिरा गांधी जी ने कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान तो आप ही की देन थी। अब दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के ऊपर सेंसिटिव मुद्दा है।
पहली बार विदेश सचिव हमारे बांग्लादेश में जाकर के बात रख के आए हैं कि हम जो कत्लेआम, जो अहिंसा हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारे जयशंकर विदेश मंत्री जी ने इस बात को रखा। बताइए कांग्रेस ने कितनी बार बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अपनी आवाज़ उठाई? तो मुद्दा यहाँ पर यह है, जो रोहिंग्या को बसाते आए, जो बांग्लादेशियों के साथ खड़े, एनआरसी पे क्या स्टैंड है बताइए? ये कैसी बातें करते हैं, मुझे ये बताइए। नहीं, अभी मेरे नौजवान साथी ने भी कुछ बात कही। मैं कह रहा हूँ 11 साल होने को जा रहे हैं, किसकी सरकार चल रही है? आपकी। लगातार एक बात बताइए, बॉर्डर्स की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। बीएसएफ किसके अंडर आती है? इनके। तो जब ये बैठे हैं 11 साल से, तो रोहिंग्या आ कैसे रहे हैं भाई? इसका मतलब आप इतने नाकामयाब हैं, आप लगातार रोहिंग्या आ रहे हैं, आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। उसके बाद भी जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो हमारी गलती बता रहे हैं। अभी देश की संसद में 50,000 पाने पर एक बड़ा हंगामा हुआ, तो मैं आपसे राजीव जी पूछना चाहता हूं, भंवर पर चुप्पियां लेकिन किनारों पर है हंगामा। मेरे शब्दों पर ध्यान देना। भंवर पर चुप्पियां लेकिन किनारों पर है हंगामा, विचारों पर तो चुप्पी, दुर्विचारों पर है हंगामा। हमारे देश की संसद में कैसे खेल होते हैं, करोड़ों अरबों पर चुप्पी, हजारों पर है हंगामा। करोड़ों मतलब करोड़ों। और बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, अजीत पवार साहब को अगले दिन 1,000 करोड़ की संपदा उनको लौटाई गई कोर्ट द्वारा। बच्चों को पता हो, गले की फांस से राहत ही दिलवा दी भतीजे को। अनिल जी सुनो आप जरा। अनिल जी, हवा के साथ बहने की भी रीत सिखला दी भतीजे को। शपथ लेते ही देखो तो करिश्मा क्या हुआ पल में, करी थी संपदा जो जब्त लौटा दी भतीजे को। एक दिन में सर। और सर मैंने देखिए, अनिल जी पूरी दुनिया देखती है। राजीव जी, कभी हूं तो सच बोलूंगा, कहानी है तुम्हारे पास सत्ता की खुमारी की, तुम्हारी फिक्र हो तो सिर्फ वोटों की पिटारी की। हुए हम धन्य ऐसी रहनुमाई से, करी तौबा न तो महंगाई की चिंता, न चिंता बेरोजगारी की, न तो महंगाई की चिंता, न है बेरोजगारी की। और मैं आखिरी एक बार करना चाहता हूं, और इस पर मेरे तमाम साथी शामिल हो जाएं, क्योंकि हम कलम के सिपाही हैं, कि सिपाही हैं कलम के कहने से बिल्कुल नहीं डरते, किसी के पापों का यूं दंड हम कब तक रहें भरते। ये पैसा आम जनता से वसूला जाता है, तो फिर सदन में जनता के मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करते? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव। थैंक यू सर। इस समय कांग्रेस बड़ी कंफ्यूज है, ईवीएम का इतना विरोध हो रहा है। उसी पूरे घटनाक्रम पर एक छंद देखिएगा। हाल है बेहाल क्योंकि नहीं हो रहा कमाल, आप कीजी हार का भी नहीं कोई सानी है, जहां जहां हारो वहां की ईवीएम हैक है, आपकी भी देश में गजब मनमानी है। संगठन की कमजोरी को नकार करके ईवीएम को दोष की आदत पुरानी है। लक्ष्य अपना तय कर लीजिए जनाब आप, ईवीएम हटानी है या भाजपा हटानी है? थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। दूसरा छंद, अभी देखा गया सीटिंग अरेंजमेंट पे सदन में विवाद चल रहा है। खुद सपा ने और अन्य विपक्षी दलों ने कांग्रेस पर ही निशाना साधा। उसी पे पूरा एक छंद, मोहब्बत की कॉपी जो आप लेकर घूमते, वे खुद जनता ने पूरी चेक कर ली। मोहब्बत की कॉपी जो आप लेकर घूमते, वे खुद जनता ने पूरी चेक कर ली। जो दल आज आपके दल दल में फंसे हैं, उन्होंने खुद अपनी गाड़ी बैक कर ली। जिस भी परीक्षा को पास करने की आस थी, वह बीजेपी ने तो पूरी क्रैक कर ली। दूसरों को चोर आप बताते हो और खुद साथी दलों की सीटें ही हाईजैक कर ली। और सर, लालू जी ने कहा कि टीएमसी को नेतृत्व, ममता जी को नेतृत्व करना चाहिए। कांग्रेस को बैकफुट पर लाने वाली बात है। वहां से एक छंद, बंधन के प्रबंधन में तो आप हो चुके फेल,
ऐसे सारी तैयारी पानी पानी हो जाएगी। सत्ता की प्रतीक्षा में भी बैठे बैठे रोज रोज खत्म गठबंधन की जवानी हो जाएगी। सारे दल बैकफुट पर लाना चाहते हैं, कांग्रेस अपमान की कहानी हो जाएगी। ऐसा ही चला तो फिर एक दिन ये कांग्रेस बीते हुए कल की कहानी हो जाएगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अच्छा, अभी शेर यहां से सुनिएगा साहब कि चलेगी ज्यादा ना अब तुम्हारी तो बोरी बिस्तर समेट लो अब। खफा है हाजी खफा पुजारी तो बोरी बिस्तर समेट लो अब। दहाड़ उठी है कोलकाता से वो शेरनी क्या सुना नहीं है। दहाड़ उठी है कोलकाता से वो शेरनी क्या सुना नहीं है साथ उसके गुरु बिहारी तो बोरी बिस्तर समेट लो अब। बहुत अच्छे भाई, बहुत एक शेर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर और सुनिएगा। पड़ोस में बढ़ रहे हैं दुश्मन पर आप सत्ता के खेल में हैं। उदास हैं सरहदें हमारी तो बोरी बिस्तर समेट लो अब। उदास हैं सरहदें हमारी तो बोरी बिस्तर समेट लो अब। उदास हैं सरहदें। शेर ये भी सुनना युवा दोस्तों के लिए है कि युवा है खाली बने सवाली, हुई है महंगी हमारी थाली। भैया मिश्रा ही कमाल हो गया। युवा है खाली बने सवाली, हुई है महंगी हमारी थाली। ये वाली दिक्कत नहीं निहारी तो बोरी बिस्तर समेट लो अब। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया वहां से एक शेर सुनना। फकत फ्री में लुटा के राशन समझ रहे हो मसीह खुद को, नहीं गरीबों की गति संवारी तो बोरी बिस्तर समेट लो अब। एक शेर और बहुत जरूरी सुनिएगा। दिलों में डर है दलों में दहशत, दुकानों में सूनी सनसनी है, तुम्हारे घर में है जश्न जारी तो बोरी बिस्तर समेट लो अब। दिल्ली का एक शेर सुनिएगा। दिल्ली के बच्चे बैठे हैं, मुझे लगता है कि समर्थन मिलेगा। हमारी आंखों से फेफड़ों तक, हमारी आंखों से फेफड़ों तक जलन धुएं की भरी हुई है। हमारी आंखों से फेफड़ों तक जलन धुएं की भरी हुई है। नलों से जल है निकलता खारी तो बोरी बिस्तर समेट लो अब। नलों से जल है निकलता खारी तो बोरी बिस्तर समेट लो अब। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात जो इन्होंने कही, राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी अगर होंगी इंडिया गठबंधन की लीडर तो मुश्किल होगी आपके लिए फिर? नहीं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल गांधी जी से ये स्टेटमेंट लेनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से लेनी। पर आप बताइए ना, कौन किससे ज्यादा चैलेंज होगा? अभी तक भी जो गठबंधन टोटल मिलके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है उसका हशर आप देख ही चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगता है सारे के अंदर गठबंधन की चर्चा हुई है, कांग्रेस की तो हुई नहीं। तो कांग्रेस के अंदर गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी के खिलाफ कौन बोल रहे हैं? अबू आजमी। अबू आजमी के खिलाफ कौन बोल रहे हैं? आदित्य ठाकरे। राहुल गांधी के खिलाफ कौन बोल रहे हैं? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के पक्ष में कौन बोल रहे हैं? लालू प्रसाद यादव। शरद पवार किसके साथ मिल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? मुझे कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाना। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, स्टेटमेंट तो कांग्रेस से बनती है, हम है कहाँ बीच में? ये समाजवादी पार्टी से कैसे झगड़ा हो गया? आपको तो पता होगा। देखिए, कोई झगड़ा नहीं है। लोग आपको ऐसा नहीं था उनको सीट चाहिए थी आपको आगे की प्रियंका जी के लिए, तो आपने अवधेश जी को पीछे भेज दिया? पहली बात तो प्रियंका जी आगे नहीं बैठ रही हैं, बिल्कुल गलत बात है। और ये जो प्रोटोकॉल के तहत चीज़ें होती है की जा रही हैं। और जहाँ तक बात है तो अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो आपस में बैठ के करेंगे। मैं तो क्योंकि देखिए, मैं समझता हूँ कि जब हम ऐसी डिबेट पे आते हैं जिसे लाखों लोग देखते हैं, वहाँ जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो, और जबकि कवि महोदय कह रहे हैं कि भाई दिल्ली जो है उसकी सांसें हाँफ रही हैं, पोल्यूशन पे बात ही नहीं हो रही है। 10 साल से ज़्यादा हो गए। हम एक सरकार को भी देख रहे हैं दिल्ली में और केंद्र की सरकार को भी देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए कि क्या आपने कोई पॉलिसी बनाई, कोई स्ट्रैटेजी बनाई? वहीं राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में एक्सपर्टीज़ को बुला के उनसे बात कर रहे हैं कि भाई हम इसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे। हम तो
नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो मैक्सिमम कर सकते हैं कर रहे हैं कि एक मुद्दा कैसे उठे, सरकार जो है नींद से जागे, इसके ऊपर सोचे कि दिल्ली वालों को साफ हवा कैसे देनी है। लेकिन क्योंकि इनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पार्टियां तोड़ना है, सरकारें बनाना है, विधायक खरीदना है, दूसरे दल के लोगों पे ईडी सीबीआई भेजना है। अभी तो आप कह रहे हो ना आपकी सरकार आएगी, तो दिल्ली में कैसे? नहीं पा रहा हूँ, ये गाली हमें दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, दोनों को। अभी लोकसभा का चुनाव तो इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ ही लड़ा, लोकसभा का चुनाव तो कांग्रेस और आम आदमी ने लड़ा, दोनों ने मिलकर लड़ा। ये कांग्रेस, अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गाली दे रही है और गाली दे रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कहाँ खड़े हैं। इसीलिए कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। और भारतीय, अच्छा, आप कैसे दिल्ली साफ करोगे? देखिए, हम दिल्ली साफ करेंगे। हमने जैसे बाकी प्रदेशों के अंदर तीसरी बार इतिहास बनाया हरियाणा में आके, तीसरी बार, पहली बार हरियाणा में कोई सरकार तीसरी बार आई तो भारतीय जनता पार्टी की आई, और इतिहास बनाया महाराष्ट्र के अंदर हमने। आप ये देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके के हालात होते थे, उस तरीके के हालात में किसी भी पार्टी के लिए अकेले सरकार फॉर्म करना मुश्किल काम था। इतनी भारी मात्रा में हम सीटें लेकर के आए, ये जनता का ही तो दिया हुआ है। दोस्त को है बचाना, इसलिए संसद ना चलाना, उसका आरोप भी विपक्ष पर लगाना और अंत में जनता को मूर्ख बनाना, माफ कीजिएगा, अब यही है इस देश का तराना। एक तो क्या है कि दिल्ली की बात होती रहती है और दिल्ली जिनके हाथ में है उनकी बात छूट जाती है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में, जैसा जेटली साहब ने कहा कि वो इनको साथ लेंगे तो शुभकामनाएं इनको, और अगर इन पे वही विश्वास नहीं जताएंगे तो दिल्ली की जनता को देखना है कि किस पे विश्वास जताना है। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी कार्यक्रम में। लपेटे में नेताजी।